राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक चैनल। राधे राधे एवरीवन, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। पितृपक्ष आ रहा है तो सोचा कि कुछ पितृपक्ष की बातें भी आपके साथ कर ली जाए। तो पितृपक्ष में अभी बहुत ज़्यादा भ्रांति फैलने वाली है एक चीज़ की। हमारे सनातनियों में पितृपक्ष के ये 15-16 दिन जो होते हैं, जो पितरों के निमित्त होते हैं, जिसमें पंडित जी को भोजन करवाया जाता है और उन्हें कुछ वस्त्र दिए जाते हैं, चप्पल दी जाती है और भी जो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो दिया जाता है। लेकिन उसके साथ ही अभी क्या नया ट्रेंड चलेगा। अभी ये पितृपक्ष से लेकर दिवाली तक ये सिस्टम चलने वाला है कि माताएं बहनें मार्केट में जाएंगी और जाकर बोलेंगी कि हमें कुर्ता पजामा चाहिए। फिर वो आगे दुकानदार भी बड़े अच्छे होते हैं, हाँ जी कुर्ता पजामा चाहिए, पंडित जी को देना होगा। बोलेंगी हाँ 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 पंडित जी को देना, वही वाला दिखाना। फिर वो सबसे ऊपर से वो जो कभी नहीं पूरा साल भर बिकता ना, वो इसीलिए रखा होता है कि ये पंडित जी पहनेंगे। ये लीजिए बहन जी, ये 200 रुपये का आ जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। पंडित उन्होंने कौन सा पहनने हैं जी, आ गई भेजनी है। अरे भैया जब पहनने वाले दोगे तभी पंडित पहनेगा। जब आप दोगे वही 100-200 के से ऊपर देता नहीं है। साल में एक आप जाकर दुकानदार से ये क्यों नहीं कहते कि हमने अपने पिताजी के, अपने दादाजी के, अपने बाबा जी के या अपने ससुर जी के निमित्त कुर्ता पजामा देना है। फिर देखिए बाबा जी और माता जी तो मर गए बेचारे, 1000-1500 से कम ब्रांडेड सूट नहीं पहनते थे और मरने के बाद हम उनको दे क्या रहे हैं ऐसा कुर्ता पैजामा या ऐसा सूट जो उनके कभी काम नहीं आता। फिर आप बोलते हैं खाना तो खिलाया था पंडित जी को, लगा ही नहीं, लगेगा कैसे। खाना खिलाएंगे तो तोरी खिलाएंगे, आलू खिलाएंगे और कोई सब्जी नहीं खिलाएंगे, और आपके पितरों को भले ही अच्छी ना लगती हो। सोचिए भोजन कैसे लगेगा। अब एक सब्जी बनाई है, वो पंडित जी को पसंद नहीं है, पंडित जी ने बेचारे ने जैसे तैसे खा लिया, भाग गए, क्या करेंगे मुसीबत के मारे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं किसी का खंडन नहीं करती हूँ। किसी बड़े विद्वान ने कहा होगा कि आलू ही बनने चाहिए, कुछ कहते हैं सफ़ेद चने नहीं बनने चाहिए, कुछ कहते हैं तोरी नहीं बननी चाहिए। मैं इस टाइम पर सिर्फ लॉजिकल बात करूँगी। मैं किसी भी ग्रंथ का निषेधन या किसी भी विद्वान का निषेधन नहीं कर रही हूँ। जनरली जैसे आप और मैं नॉर्मल जैसे हम घर पे बात करते हैं ऐसे बात करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, वरना यहीं पर छोड़ देना। कि एक बात बताइए, क्या हमारे पितर सिर्फ आलू की सब्जी खाते थे? क्या हमारे पितर सिर्फ तोरी की सब्जी खाते थे? लहसुन प्याज नहीं खाते? अब किसी का कमेंट आ जाएगा हमारे पितर तो नॉन वेज थे जी, दारू की बोतल भी, सिगरेट भी, तो वो दे देगा पंडित जी को। नहीं भैया, जब हमारा ये शरीर में से आत्मा अलग हो जाती है तो वो एक दिव्य देह बन जाती है, उसका परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। फिर वो धर्म कोई भी हो, आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तब उसको बोलते हैं मृत्यु। हमारी आत्मा, क्योंकि ये शरीर है जो व्यसनों से भरा हुआ है, ये नशे पत्ते शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा जो होती है वो भाव की भूखी होती है, उसे सात्विक भोजन चाहिए होता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में चीज़ें ज़रूर लिखी हुई हैं कि पितरों का मनपसंद भोजन मतलब सात्विक भोजन, अच्छा भोजन जो वो खुश होके खाते हैं वो खिलाइए। ऐसा नहीं है कि नहीं जी फलाने पंडित जी ने कथा में कहा था कि आलू ही बनाने हैं, फलाने पंडित जी ने बोला था खीर में मेवे नहीं डालने हैं, फलाने विद्वान ने बोला था कि तोरी ही बनानी है। अरे आप बनाते हो तोरी, एक सब्जी और बना लो। अब बेचारा पंडित तोरी ना खाता हो तो क्या हो। और क्या खुद मेरे पे लीजिए, मुझे तोरी पसंद नहीं है, अब आप बोलोगे शायद इसीलिए बोल रही है, ऐसा नहीं है। तो कल को मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध में मेरे बच्चे अगर तोरी बनाएंगे तो भैया मुझे लग रहा है उन, क्योंकि जो चीज़ जीते जी पसंद नहीं है वो मरने के बाद क्या पसंद आएगी। बात अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। इसीलिए पितृपक्ष आ रहा है, जोर शोर से कीजिए। अरे हमारे पितर हमारे लिए इतना बड़ा घर छोड़कर जाते हैं, बाहर छोड़कर जाते हैं, बहुत कम ही ऐसे होते हैं बदनसीब जिनके पितर उनके लिए कुछ छोड़कर नहीं गए होंगे, लेकिन वो भी दुआएं छोड़कर गए होंगे। कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर हर पितर छोड़कर जाता है, तो बदले में वर्ष में एक बार हमें उनके लिए भोजन करवाना होता है। उसमें भी हम पंडित जी को ये समझते हैं कि हमारे घर का नौकरी आ गया है। पंडित जी 5 मिनट लेट हो गए ना, ऐसे खड़े होंगे बाहर दरोगा जी बनकर, मुखिया जी होंगे जो घर के। लेट हो गए आप तो हमारे बच्चे स्कूल जाने से रह गए, लो बताओ जल्दी उठो, अपने बच्चों को स्कूल भेज दो। पंडित जी तो अपने आराम से आएंगे भाई, 200-250 का कुर्ता पजामा देकर सोचेंगे पंडित जी इसको सिलवा लेना आप। 500 रुपया कुर्ते पजामे की सिलवाई है, आप सोचिए पंडित बेचारा 200 का कुर्ता पजामा सिलवा के कहाँ जाएगा। खुद तो मैडम 1500-2000 का सूट लेकर पहनेंगी, और जब पंडितानी को देना होगा तो 200-300-400-500 के ऊपर नहीं जाती हैं। और उसके बाद भी ये सोचा जाता है कि हमें पितर दोष कैसे लग गया। तो मुझे लगा कि ये बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है। यदि बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे कपड़े देने से, ऐसी चप्पल देने से जो उनके किसी काम ना आए,
रहने दीजिए। आप किसी गरीब को दान दे दिए जिसके पैरों में चप्पल ना हो, क्योंकि जिसके पैर में चप्पल नहीं होगी ना, उसे अब जैसी तैसी देंगे वो पहन लेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता का सम्मान कीजिए, तभी आपके ग्रह अच्छे होंगे, तभी आपका भी सम्मान होगा। जब आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा, तो आपकी लाइफ में तो यही डॉक्टर के चक्कर लिखे हुए हैं। अगर सोच लीजिए और सोच के देखिएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आसपास देखी और बड़े नज़दीक से देखी हैं। मैं कभी भी अपने घर में, अपनी फैमिली में इस बात के लिए सबको यही बोलती हूँ कि अगर देना है ना, दान पुण्य करना ढंग से करो, वरना रहने दो, कोई बात नहीं है। कोई भूखा नहीं होता है ब्राह्मण। ये साल बाद उसको एक कुर्ता पजामा देकर एहसान जताना है हमने, कोई ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये आप कुर्ते पजामे पर लगा रहे हो, वो 200 रुपये आप उसको नगद ही दे दो। कम से कम पंडित जी घर पर जाते हुए सब्जी तो लेके जाएंगे, फल की कमी नहीं होती है इन दिनों में ब्राह्मणों के, दूध ही ले जाएंगे, कम से कम उनके काम आएगा। भोग में भी मैं अक्सर देखती हूँ, या तो लोटा देते हैं, गीता सार की छोटी पैकेट बुक आती है वो देते हैं, कमल नेत्र देते हैं, माला देते हैं, जनेऊ देते हैं। अरे भैया, पंडित लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, चीज़ें उनके घर पर बहुत होती हैं, ढेर लगे होते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण की पत्नी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें बड़ी नज़दीकी से पता है। लेकिन जब तक कोई खुलकर आकर आपके सामने इन बारे में बात नहीं करेगा, आपको पता कैसे लगेगा? इससे बेटर है कि आप कोई दक्षिणा 5 रुपये फालतू दे दीजिए, कम से कम घर पे ही जाएगी, बच्चों के लिए जाएगी, कोई स्कूल की फ़ीस भरेगा अपने बच्चों की, कोई घर पे राशन लेकर जाएगा, कोई दूध लेकर जाएगा। ये जो आप छोटे छोटे पॉकेट साइज गीता सार, कमल नेत्र वगैरह देते हो, इनका निरादर होता है। बाकी आपकी मर्जी। ऐसे ही और वीडियो लेकर जल्दी ही आपके पास